दोस्तों, बॉलीवुड ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जहां एक बड़ा सितारा अचानक इस दुनिया से कहीं चला गया और आज तक पता नहीं चला कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्या था। सिनेमा की जो रोशनी है वो पर्दे पर चलती है, लेकिन उसके पीछे कई बार सपने ऐसे सजते हैं जो टूट जाते हैं। जहां सितारे आसमान की तरह चमकते हैं और कभी कभी अचानक बुझ भी जाते हैं, लेकिन सोचिए जब कोई स्टार इस दुनिया को अलविदा कह दे और उसकी मौत रहस्यों से घिरी हुई हो तो दर्शकों के दिल में सवालों का तूफान उठना तो लाजमी है। हम बात करेंगे उन बॉलीवुड सितारों की जिनकी मौतें सिर्फ हादसे नहीं बल्कि रहस्य बन गई। ये कहानियां सिर्फ दुखद नहीं है बल्कि हमें यह भी दिखाती हैं कि ग्लैमर की दुनिया कितनी अंधेरी हो सकती है। इस वीडियो के अंत तक हम कई ऐसे सितारों का जिक्र करने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे परवीन बाबी से, जो किसी जमाने में ग्लैमर क्वीन कहलाती थी लेकिन अपने आखिरी वक्त अकेली रहीं। 70 और 80 के दशक की सबसे ग्लैमरस हीरोइन परवीन बाबी वो पहली भारतीय एक्ट्रेस थी जिनका चेहरा टाइम मैगजीन के कवर पर आया था। उनकी अदाओं और आधुनिक अंदाज ने बॉलीवुड की हीरोइंस को एक नया रूप दिया, लेकिन अंदर ही अंदर परवीन बाबी मानसिक बीमारी से जूझती रहीं। कहा जाता है उन्हें सिजोफ्रेनिया था। उनकी जिंदगी में रिश्ते भी स्थिर नहीं रह पाए। कभी अमिताभ बच्चन से जुड़ने की खबरें आईं तो कभी महेश भट्ट से। जनवरी 2005 में परवीन बाबी का शव उनके मुंबई वाले फ्लैट में मिला। 3 दिन से दरवाजा खुला नहीं था। पुलिस ने ताला तोड़ा और अंदर देखा तो वो मृत पड़ी थी। उनके पास आधा खाया हुआ खाना और कुछ अधूरी दवाइयां भी थीं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं कि मौत उनकी डायबिटीज और हार्ट फेलियर से हुई, लेकिन सच ये है कि इतनी बड़ी स्टार इतनी अकेली और बेसहारा कैसे हो गई? क्या सिर्फ बीमारी ने उन्हें निगल लिया या उनके आसपास की दुनिया ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था? ये सवाल आज भी यूं ही भटक रहा है। दिव्या भारती की बात करते हैं। 19 साल की छोटी सी उम्र में मौत हुई। 90 के दशक में जब शोला और शबनम और दीवाना जैसी फिल्में आईं तो एक नया नाम रातों रात सुपरस्टार बन गया। वो नाम था दिव्या भारती का। सिर्फ 19 साल की उम्र में वो इंडस्ट्री की सबसे टॉप हीरोइंस में गिनी जाने लगी। उनकी मासूमियत और जोश ने सबको दीवाना बना दिया। लेकिन 5 अप्रैल 1993 की रात को मुंबई के वर्सोवा स्थित अपार्टमेंट से गिरकर उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इसे दुर्घटना कहा, कुछ ने कहा वो नशे में थी, कुछ ने कहा झगड़े के बाद वो गिर गई, लेकिन मीडिया और फैंस ने सवाल उठाए कि क्या वाकई ये हादसा था या फिर किसी साजिश का हिस्सा था। उनके पति और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला पर भी उंगलियां उठी, लेकिन कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। 19 साल की उम्र में करिश्माई करियर का इस तरह अचानक खत्म हो जाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। गुरुदत्त की बात करेंगे। कला और दर्द का संगम गुरुदत्त जिन्हें लोग हिंदी सिनेमा का कवि कहते हैं। प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि कला के नमूने हैं। उनकी आंखों में हमेशा एक गहराई थी, मानो दुनिया से कुछ कहना चाहते हों। लेकिन 10 अक्टूबर 1964 के दिन गुरुदत्त अपने बेडरूम में मृत पाए गए। कारण बताया गया नींद की गोलियों का ओवरडोज, लेकिन दोस्तों का कहना था कि वो अक्सर डिप्रेशन में रहते थे। उनकी शादी गीता दत्त से टूट चुकी थी और वहीदा रहमान से रिश्ते भी उतार चढ़ाव में चल रहे थे। क्या गुरुदत्त ने खुद अपनी जान ली या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था? उनकी मौत ने भारतीय सिनेमा को झकझोर कर रख दिया और आज भी ये सवाल बना हुआ है कि अगर वो जिंदा रहते तो कितनी ही और महान फिल्में बना लेते। बात करेंगे श्रीदेवी की। बाथ टब का रहस्य तो आज तक नहीं खुला। 2018 में आई खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। बॉलीवुड की हवा हवाई श्रीदेवी का निधन हो गया था। दुबई के होटल में एक शादी समारोह के दौरान वो अचानक बाथ टब में डूब गईं, जिससे उनकी मौत हुई। ऑफिशियल बयान यही था कि एक्सीडेंटल ड्रोनिंग, यानी सोचिए कि भारत की सबसे बड़ी सुपरस्टार एक्ट्रेस पूरी तरह से फिट और हेल्दी अचानक बाथ टब में डूब जाए। सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स पर हजारों सवाल उठते रहे। कुछ ने कहा हार्ट अटैक हुआ होगा, कुछ ने कहा कि क्या कुछ खा लिया था और कुछ ने कहा कि क्या वाकई कोई साजिश थी। सच क्या था शायद सिर्फ श्रीदेवी और ऊपर वाला ही जानते हैं, लेकिन उनकी मौत ने साबित कर दिया कि बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे कई गहरे अंधेरे भी छुपे हुए हैं। बात करेंगे जिया खान की, जिनकी कहानी अधूरी रह गई। निशब्द फिल्म से पहचान बनाने वाली जिया खान ने कम ही फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी मासूमियत लोगों को भा गई। 3 जून 2013 का वो दिन जब जिया खान का शव उनके मुंबई स्थित फ्लैट में मिला। शुरुआत में इसे आत्महत्या कहा गया, लेकिन फिर इस केस में कई ट्विस्ट आए। उनकी मां ने सूरज पंचोली पर तरह तरह के आरोप लगाए और कहा कि उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान किया गया। इसका एक मीडिया ट्रायल चला, कोर्ट केसेस हुए, लेकिन आज तक सच्चाई साफ नहीं है। क्या जिया सच में इतनी परेशान थी कि जान दे दी, या फिर ये किसी के दबाव का नतीजा था? ये सवाल आज भी फैंस के दिल में चुभता है। बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत, जिनके साथ बॉलीवुड के एक युग का ही अंत हो गया। जी हाँ दोस्तों, सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा झटका सुशांत सिंह राजपूत की मौत का था।
14 जून 2020 के दिन खबर आई कि सुशांत ने मुंबई में अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली है। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे देश में तूफान मच गया। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि इतना टैलेंटेड, खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान खुद अपनी जान ले सकता है। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने आवाज़ उठाई कि आत्महत्या नहीं, मर्डर है। CBI, ED, NCB सब के सब जुड़ते चले गए, लेकिन आज तक कोई साफ नतीजा नहीं निकला। सुशांत की मौत ने सिर्फ उनके फैंस को ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके बाद नेपोटिज्म पर बहस हुई, डिप्रेशन की बातें सामने आईं, ड्रग्स को लेकर बहस हुई, साजिश पर बात हुई, हर एंगल से बात हुई। लेकिन सच अब भी अंधेरे में है और शायद यही बॉलीवुड का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में उन मौतों का जिक्र किया जो सिर्फ एक खबर नहीं थी बल्कि वो किस्से थे जिन्होंने हर इंसान को झकझोर कर रख दिया। हर कहानी हमें बताती है कि स्टार्स बाहर से चाहे कितने ही चमकते हों, अंदर से वो भी इंसान हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छिपा हुआ एक दर्द भी होता है और कभी कभी वो दर्द इतना गहरा होता है कि उनकी जान तक ले लेता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सब हादसे थे या फिर इनमें कोई रहस्य भी छुपा था? क्या सच्चाई कभी सामने आएगी? शायद कभी ना आए, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन कहानियों ने हमारे दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली है। दोस्तों, आज भी बहुत सारे लोग मुझे जब मिलते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सवाल पूछते हैं और तमाम ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है और उसमें पूछा यही जाता है कि आखिर इनका राज क्या कभी निकल कर बाहर आ पाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन मौतों के पीछे क्या सिर्फ ये हादसे थे या कोई बड़ी साजिश थी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए और अगर आप चाहते हैं कि बॉलीवुड की और भी छुपी हुई कहानियां हम इसी तरह आपके सामने लाते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन मुझे आपकी तरफ से एक एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोग मेरे पास बहुत सारी अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, सुझाव भी भेजते हैं, शिकायतें भी मुझे आपकी मिलती हैं, लेकिन उस सब के बीच में आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरे चैनल के कंटेंट को आप पसंद करते हैं इसी तरह से, तो लगातार आपको हमारे वीडियोस को शेयर करते रहना है, उनके नीचे कमेंट करना है और हमें बताना है कि आप हमारे चैनल को, हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोनों स्थिति में मैं हमेशा अपने दर्शकों से कहता हूं कि जब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन को देखें, अपना नाम, अपना रिएक्शन ज़रूर लिखें, क्योंकि यहाँ आकर मैं अपनी बात कहता हूँ लेकिन उसके बाद मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि मेरी बात को सुनने के बाद आपके जहन में क्या कुछ चला करता है। मेरा हक है वो भी जानना कि अब मेरी बात को सुनने के बाद आपको बात समझ में आई या वो बात समझ में नहीं आई या उसको लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं। तमाम चीज़ें मैं हमेशा जानना चाहता हूँ, इसलिए बहुत खुलकर आपसे हमेशा मैंने बात की है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिल की बात अपने दिल में ना रखें, अपने दिल की बात को हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं, हम तक पहुँचाएँ। तो हो सकता है कि हम कुछ ऐसा कंटेंट आने वाले दिनों में लेकर आएँ जिस कंटेंट को आप काफ़ी पसंद करें और कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिश है कि हम आपको अपने आप से जोड़कर रखें। और इसीलिए मैं आपका नाम और आपके शहर का नाम, ये दो बातें तो आपसे जानना चाहता ही हूँ। तीसरी लाइन में आप लिख सकते हैं कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा या नहीं लगा, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, आगे और क्या देखना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें आप खुलकर लिखते रहिए, मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कॉमेंट्स को पढ़ने का।